एक फरवरी को संसद के पटल पर भारत का बजट पेश किया जाएगा। देश में विकास की रफ्तार को बढ़ावा देने के लिए ये बजट महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन उससे पहले आज 29 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश किया गया, जिसे आप बजट का एक ट्रेलर देख सकते हैं। असली फिल्म 1 फरवरी को दिखेगी। ऐसे में समझते हैं कि इस बजट में आम जनता, खासकर मिडिल क्लास, सैलरीड क्लास, सीनियर सिटीजन और किसान क्या उम्मीद कर सकते हैं। अगर हम पिछले बजट यानी 2025-26 को देखें तो सच में कहा जा सकता है कि वो मिडिल क्लास के लिए ऐतिहासिक था। पहली बार 12 लाख रुपए की इनकम पर 0 टैक्स किया गया और सैलरी वालों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन जोड़ने के बाद ये राहत करीब 12,75,000 तक पहुंच गई। नए टैक्स स्लैब को भी काफी सिंपल बनाया गया ताकि टैक्स कैलकुलेशन आसान हो जाए। वित्त मंत्री ने इस बजट की स्थिति को सामने रखते हुए संसद में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट को पेश किया है। आइए समझते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट क्या है और इसमें भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर क्या बातें बताई गई। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक भारत की आर्थिक तस्वीर मजबूत और भरोसेमंद नजर आ रही है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए रियल जीडीपी ग्रोथ 7.4% अनुमानित है, जो पिछले प्री बजट सर्वे के अनुमान से काफी बेहतर है। वहीं जीवीए ग्रोथ 7.3% रहने का अनुमान है। अगले वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में जीडीपी ग्रोथ 6.8 से 7.2% के बीच रहने की संभावना जताई गई है। ये मजबूती घरेलू मांग, माइक्रो इकोनॉमिक स्थिरता, इंफ्रा इन्वेस्टमेंट और रेगुलेटरी रिफॉर्म्स पर आधारित है। भले ही वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता बनी हुई हो, भारत लगातार चौथे साल दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। सर्विस सेक्टर, खासकर फाइनेंशियल और रियल एस्टेट सेवाओं में लगभग 9.9% की मजबूत ग्रोथ दिख रही है। इंफ्रा कैपेक्स, बेहतर पब्लिक स्पेंडिंग को और घटता फिस्कल डेफिसिट प्रमुख ड्राइवर है। सरकार का फोकस रेजिलियंस, स्वदेशीकरण, निवेश, डीरेगुलेशन और विकसित भारत के दीर्घकालिक विजन पर साफ नजर आता है। इस बार के बजट में किसी बड़े टैक्स स्लैब ओवरऑल की उम्मीद कम है। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि मिडिल क्लास के लिए सबसे बड़ी उम्मीद स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेकर है। फिलहाल नए टैक्स रिजीम में ये 75,000 रुपए है, लेकिन महंगाई और बढ़ते खर्च को देखते हुए इसे 1 लाख रुपए तक करने की मांग तेज है। अगर ऐसा होता है तो सैलरी क्लास को सीधी राहत मिलेगी और नेट इनकम थोड़ी बढ़ जाएगी। निवेश करने वालों के लिए भी उम्मीदें हैं। अभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 1,25,000 रुपए की छूट मिलती है, जिसे बढ़ाकर 2 लाख रुपए तक किए जाने की संभावना जताई जा रही है। इसे शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में निवेश को और बढ़ावा मिल सकता है। एक बड़ा मुद्दा हेल्थ इंश्योरेंस का है। मेडिकल महंगाई 11 से 14% की दर से बढ़ रही है। ऐसे में मांग है कि सेक्शन 80D को नए टैक्स रिजीम में शामिल किया जाए या उसकी लिमिट बढ़ाई जाए। बीमारी किसी को देखकर नहीं आती, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स राहत अब बहुत जरूरी मानी जा रही है। घर खरीदने वालों के लिए भी बजट 2026 से उम्मीदें जुड़ी है। इसके अलावा सेक्शन 80C की लिमिट भी लंबे समय से 1,50,000 रुपए पर अटकी हुई है, जिसे मिडिल क्लास की मांग है कि इसे बढ़ाकर 2,50,000 रुपए किया जाए या फिर कुछ जरूरी डिडक्शंस को नए टैक्स रेजिम में शामिल किया जाए, ताकि लोग टैक्स प्लानिंग के साथ साथ सेविंग भी कर सकें। सीनियर सिटीजन के लिए सरकार का फोकस सम्मान और सरलता पर रहने वाला है। ATTTB जैसी धाराओं में और राहत, TDS को और आसान बनाना सब संभावित कदम हो सकते हैं। वही किसानों के लिए बजट 2026 में कृषि पर बड़ा फोकस रहने की उम्मीद है। पीएम किसान स्कीम में बूस्ट, फसल बीमा, सिंचाई, वेयर हाउसिंग और दालों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मिशन मोड में काम किया जा सकता है। कुल मिलाकर कृषि के क्षेत्र के लिए करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान लगाया जा रहा है। वही माना जा रहा है कि MSME और रोजगार सृजन पर भी सरकार का ध्यान रहने वाला है। ऐसे में क्या खास रहेगा, इस बजट में देखने वाली बात होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार की प्राथमिकता बना रहेगा। रोड, रेल, एयरपोर्ट, ग्रीन एनर्जी, हेल्थ, एजुकेशन पर करीब 11 लाख करोड़ रुपए के कैपेक्स का अनुमान है। यही वो सेक्टर है जिससे रोजगार भी आता है और ग्रोथ भी। सरकार का लक्ष्य फिस्कल डेफिसिट को करीब 4.4% पर रखने का है और जीडीपी ग्रोथ को 7 से 7.5% के आसपास रहने का अनुमान है। फोकस साफ है, खपत बढ़ाना, निवेश को प्रोत्साहन देना, रोजगार पैदा करना और टैक्स सिस्टम को आसान बनाना। बहरहाल बजट 2026 में किसी चमत्कार की उम्मीद तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन मिडिल क्लास को थोड़ी और राहत, आसान कंप्लायंस, किसानों के लिए आय में सुधार और इंफ्रास्ट्रक्चर पर मजबूत फोकस देखने को मिल सकता है। असली तस्वीर 1 फरवरी सुबह 11 बजे ही साफ होगी। फिलहाल की इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।